हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं एज यूजुअल मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरा अपर काउंटर पूरी सब्जियों से भरा हुआ है। और यहाँ पे उठने के बाद हम गए थे सब्जी मंडी और ढेरों सब्जियाँ लेके आए थे, क्योंकि नाइट में ही हमने सोच लिया था कि हमें मॉर्निंग में सब्जी मंडी जाना है, क्योंकि एक संडे ही होता है जब सिरोलॉजी का ऑफ होता है, तो उस दिन हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं तो थोड़ी बहुत सब्जी लेके आते हैं। देन दूसरा रीज़न ये भी था कि थोड़े बहुत फूल वहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि हमें मंदिर डेकोरेट करना था, अपना डोर डेकोरेट करना था। तो फिर थोड़े से वहाँ से हम फ्लावर्स लेके आए और ढेरों सारी सब्जियाँ लेके आए। तो वहाँ से आए, देन उसके बाद फटाफट बच्चों के लिए मिल्क गर्म किया और उनको मिल्क दिया। देन बच्चों को भी जस्ट शावर लेने के लिए और जितनी भी वेजिटेबल्स यहाँ पे आई थी मैं उसको वॉश करने के लिए लग गई थी, क्योंकि क्या है ना कि आज लक्ष्मी पूजा है, बहुत सारे घर पे काम है, इवन हमें डेकोरेशन भी करना है। तो हम लोग फटाफट से अपने कामों पे लग गए थे और आज सरला जी और मैंने मिल बांट के बहुत सारे काम किए थे। इवन मैंने बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सा काम देते जा रही थी। तो बच्चे यहाँ पे शावर लेके आ चुके थे। फिर मैंने बोला कि ठीक है, तुम लोग आलू और जो प्याज है उसको अलग अलग रखो। एंड अथर्व यहाँ पे देखिए आप मटर छिलने के लिए बैठा हुआ है। तो सब लगे हुए अपने अपने काम से। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए जितना भी सब्जी मंडी का मैं सामान लेके आई थी वो मैंने बाहर पे निकाल लिया था। सब्जियाँ सारी वॉश कर ली थी। बात थी फ्लावर्स की, तो मैं लेके आई थी 2 किलो गेंदे के फूल, जो काफ़ी बड़े बड़े से और काफ़ी अच्छे थे, फ्रेश दिखाई देते थे और मंडी में लगभग फ्रेश ही आते हैं। तो ये मैं लेके आई थी। देन मैंने सोचा क्यों ना मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना डोर डेकोरेट करना। अंदर का कुछ भी काम नहीं हो रखा था, सबसे पहले था डोर को डेकोरेट करना, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा है और लगभग सबने अपने अपने डोर डेकोरेट कर लिए थे, मैंने नहीं करे हुए थे। तो इस पर भरपूर साथ दिया है मेरे सिस्टर जी ने, क्योंकि वो ही थोड़े से लंबे और थोड़ा सा फटाफट से काम कर लेते, क्योंकि मुझे ना हर चीज़ के लिए चेयर चाहिए होती है। तो देखिए जो ये शुभ दीपावली आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है, मेरे में भी प्लस हमारे बगल वाला जो डोर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे भी। तो ये हम लोगों ने बनाया अपने यहाँ का, जो हमारे यहाँ का एपन आर्ट चलता है ना उसके हिसाब से। और हमारे यहाँ तो एपन वैसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, किसी भी चीज़ में शुभ, कोई भी शुभ कार्य हो तो एपन का यूज़ हमेशा होता है। तो हमने बोला क्यों ना हम भी आज अपने डोर को डेकोरेट करने के लिए एपन का ही यूज़ करें। तो हमने पहले इसमें एपन बनाए, देन उसके बाद शुभ दीपावली लिखा और अभी देखिए हम इसको अपने डोर पे डेकोरेट कर रहे हैं। तो डोर थोड़ा बहुत डेकोरेट हो रखा था, अब ज़रूरत थी हमें मालाओं की। तो फूल तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आ रखी थी, बट हमें इसकी बनानी थी माला। तो अब स्टार्ट करते हैं माला बनाना। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ माला बनाने और उसके बाद आधी माला मेरी बन चुकी थी, बट फिर सिराला जी भी आ चुके थे। उन्होंने बोला क्यों ना मैं हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि माला में सुई में डालना और उसके बाद उसको फेरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमने बहुत लंबा ताका कर रखा था ताकि हमारे डोर में, पूरे डोर में एक माला अच्छे से हैंग हो जाए। तो इस वजह से हम दोनों लग चुके थे और बच्चे इस टाइम पे बैल्कनी में खेल रहे थे। हमने क्या किया था, जो गद्दे हैं उनको बाहर पे रखा हुआ था और बच्चे आपस में खेल रहे थे, कभी फ्रूट्स काटते। देन हम लोग यहाँ पे अपने अपने कामों में लग चुके थे। एंड हाँ, मैं लेके आई थी आज कद्दू, जो आपने देखा होगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज बनाएंगे कद्दू और चावल। तो कद्दू मैंने कट करके रख लिया था, उस टाइम पे मैंने वॉश किया और कट करके रख लिया था। मैंने बोला फटाफट से चढ़ा भी लूँगी, क्योंकि आज हम लोग अपना ना लंच और ब्रेकफास्ट एक ही टाइम करने वाले थे, क्योंकि टाइम इतना हमारे पास नहीं था। तो हमने बोला क्यों ना आज सीधे हम लंच ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लंच मेरा वहाँ पे रेडी रखा हुआ है मैंने बनाने को। और तब तक मैं पहले अपने डोर को डेकोरेट कर लेती हूँ, सारे फ्लावर्स की माला बना लेती हूँ और सिराज जी के संग बैठे कुछ बातें भी हो जाएंगी और कुछ बहुत काम भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात थी कि आज संडे था तो सब फ्री थे और बहुत ज़्यादा ये होता है कि संडे के दिन अगर कोई हेल्प करने के लिए आ जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से देखा कि मेरी माला कंप्लीट हुई है या नहीं। तो उसके बाद सारी माला कंप्लीट करने के बाद मैं अपने डोर को डेकोरेट करने लग गई थी। और देखिए जितनी भी ये मालाएं हैं ये सारी मैंने गेंदे के फूल से बनाई है। देन उसके बाद जो जो भी छूटा हुआ था मैंने अगेन यहीं पे बैठ के फूल की माला बनाना स्टार्ट कर दिया था और सिरोला जी फटाफट से डेकोरेट कर रहे थे। साथ में अगर कोई हो ना तो पता नहीं चलता है बिल्कुल भी और बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से अपने डोर को डेकोरेट कर रखा था, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे सिरोला जी लाइटिंग की भी तैयारी करती, क्योंकि हमें ना लाइट भी लगानी थी डोर पे। और लाइट का
का ये था कि अभी हम लोगों का ना थोड़ा-सा ये होता है कि जो कनेक्शन होता है ना उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से लगाएँ करके। तब तक श्रेया जी अपना आइडिया लगा रहे थे और मैं फटाफट से जो ये डोर की जो मालाएँ हैं उनको रेडी कर रही थी। मुझे ना हमेशा से जब भी मतलब आज तक जब से मैंने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया दीपावली में अपने यहाँ पे, तो मुझे हमेशा गेंदों के फूल का ही डेकोरेशन बहुत पसंद आता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मतलब जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं ना उसको डेकोरेट करने में। तो यहाँ पे देखिए श्रेया जी अंदर से माला का जो तागा होता है ना उसको पकड़ रहे थे और बाहर से मैं फटाफट से माला बना के उनको दे रही थी। तो साथ में रह के बहुत सारे काम हमारे साथ में हो जा रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी, क्योंकि ये होता है ना कि अगर मैं अकेले ये सब करूँ तो जहाँ पे मुझे 2 घंटे लग रहे हैं वहाँ पे मुझे शायद 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि अकेले करना इतना पॉसिबल नहीं है। कुछ बहुत मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, तो इसलिए श्रेया जी पूरा साथ दे रहे थे और हर जगह अपना इसको ऐसा करना है या ऐसे ठीक करना है मुझे एडवाइस भी देते जा रहे थे। तो अभी देखिए लगभग हमारा डोर कंप्लीट हो ही चुका है। बस हमें 1-2 माला और इसमें एडजस्ट करनी है, देन उसके बाद डोर कंप्लीट होगा तो हम सीधे जाएँगे मंदिर की ओर। एंड उससे पहले मैं फटाफट जाके शावर ले लूँगी, क्योंकि अभी मैं सीधे डोर को ही कंप्लीट कर रखा है, मैंने शावर नहीं ले रखा है। बच्चों ने शावर ले लिया एंड श्रेया जी ने भी शावर ले लिया था। तो उसके बाद मैं आई शावर लेके, तो एंड यहाँ पे देखिए मैंने अपना जो मंदिर है उसको डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रखा था, थोड़ा बहुत और करना था। तो मैंने थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सक रहा था मैं उतना फटाफट से हमने लाइटिंग लगाई, देन उसके बाद सारी मालाएं मैंने मंदिर में लगाई और यहाँ पे मंदिर को एकदम अपना डेकोरेट कर लिया था। तो मंदिर में भी मैंने सारे गेंदे की ही माला यूज़ करी थी और जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। और कुछ बहुत जो ये माला थी जो रेड वाली आपको दिखाई दे रही होगी, ये पिछले साल की लास्ट ईयर की माला है, तो उसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था, देन इसको भी मैंने फटाफट से यूज़ कर लिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गणपति जी सबसे ऊपर हमारे घर पे रहते हैं हमेशा से, तो उनकी छत्र छाया हमेशा से हमारे ऊपर बनी रहती है। देन सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस अब मुझे जो ये माला है ना उनको अच्छे से पिरोना था और मंदिर पे एडजस्ट करना था। देन सारे काम करने के बाद अब चलते सीधे किचन की ओर, कि बहुत सारा काम बचा हुआ है, हमें लंच बनाना है और बच्चों ने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा है, इवन हमने भी ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा था। तो फटाफट से काम कर लेते हैं। तो जितनी भी सब्जियाँ लेके आई थी सबसे पहले तो मुझे उस सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करना था फ्रिज में, और उससे पहले ना मैंने फटाफट से जो कद्दू की सब्ज़ी है ना उसको काट के चढ़ा लिया था, ताकि सब्ज़ी बन जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आधा कद्दू मैंने फ्रिज में रख लिया था और आधे कद्दू को मैंने देखिए ऊपर, पूरे कद्दू को मैंने ऊपर से रख लिया है, ताकि जब भी हम यूज़ करें तो उसके बाद इसमें आराम से यूज़ कर लेंगे। तो जी सारे काम हो चुके थे, शाम का टाइम है, अंधेरा हो चुका है, रंगोली मेरी बन चुकी है, बट रंगोली के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसको स्किप कर दिया, वो गलती से हो गया। तो सबसे पहले देखिए मंदिर में लाइटिंग हो गई है, बच्चों को टीका लगा रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने खुद का टीका लगाया, फिर हस्बैंड का टीका लगाया, फिर बच्चों का टीका लगाया। तो यहाँ पे अभी हम करते हैं दिया बाती। तो यही है कि अभी क्या होता है ना कि हम लोग को लगभग हर साल हमें ऐसा हुआ है कि रंगोली बनाते बनाते नाइट हो ही जाती है, कभी भी मतलब टाइम से पहले या उजाले में हमारी रंगोली नहीं बन पाती है। तो हम लोगों को रंगोली बनाते बनाते 2 घंटे तो लग चुके थे। तो रंगोली बनाई, तब तक श्रीला जी ने यहाँ पे सारे दिए बाती रेडी करके रखे हुए थे, ताकि हम फटाफट से पूजा पाठ भी कर लें। तो उसके बाद हमने पूजा करी और उसके बाद श्रीला जी देखिए यहाँ पे लक्ष्मी जी को सारे पैसे चढ़ाते। हम लोग के यहाँ ना ये मुझे बचपन से बहुत पसंद है कि मेरे नाना जी हमेशा ऐसा करते थे। मेरे नाना जी ना हमेशा से सारे पैसे रखते थे और फिर धीरे धीरे भाई दूज तक ना ये पैसे उठाते रहते थे, कभी किसी काम के लिए और कभी किसी काम के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे हैं माता लक्ष्मी जी की आरती। एक्चुअली में क्या था, नॉर्मल आरती तो हमको आती थी, बट ये आरती हमें नहीं आती थी, तो हम टाइम टाइम पे फ़ोन पे देख के ही आरती गा रहे थे। और अथर्व और आदि भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए। देन उसके बाद लास्ट बारी आती है आरती करने की मंदिर को। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिया को जलाया था, इसमें हमने बहुत सारे कपूर ऐड किए थे और उसके बाद हम सब ने आराम से मिलके बहुत अच्छे से आरती करी। अथर्व की हाइट थोड़ा सा छोटी है, तो इस वजह से ना अथर्व को मैंने गोद में पकड़ रखा था। एंड नॉर्मल सी बात ये भी थी कि ये मंदिर हमने ऊपर इसलिए रखा हुआ था कि जब अथर्व छोटा था ना तो काफ़ी ज़्यादा मंदिरों से ना जो मूर्तियाँ हैं वो निकालता था और थोड़ी बहुत ना नटखट सी हरकतें करता था। इस वजह से हमें मंदिर ऊपर करना पड़ा, वरना मंदिर हम थोड़ा सा डाउन में ही लगाते ताकि अथर्व वहाँ पर ना पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। अब मैं सबको खिलने और बतासे दे रही हूँ ताकि मंदिर में वो पूजा कर सके भगवान जी की। तो आदि बोलते हैं कि मम्मा मुझे बहुत कम मिला है। मैंने कहा बेटा ये कम ही मिलता है, इसको इतना सा ही ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे क्या ना कि मंदिर का जो है वो काफ़ी छोटा है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाता। पर जैसा भी था हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से हमने पूजा करी और बहुत अच्छे से हमने आरती करी। थोड़ा बहुत बच्चे के साथ होना तो अच्छा भी लगता है और ये पल हमेशा हमें याद रहते हैं, कैप्चर रह जाते हैं हमारी ज़िंदगी के। तो आरती करने के बाद अब लास्ट में
में बारी आती है दिया की। तो सब जगह हो चुकी थी आरती, अब हमें बाहर पे दिया जलाने थे। तो देखिए जो मैंने एपन आर्ट बनाया था ना, वो ये थाली है जिसको मैंने यूज़ किया था। उसके बाद सारे के सारे जो दिए हैं यहाँ पे मैंने जला लिए। और पता है क्या था, लाइटर भी था बट नहीं हो पाया था। फिर मैंने क्या किया, एक दिए से दूसरे दिए में फटाफट से लाइटिंग कर ली थी। और हमें फ़ोटो भी शूट करना था क्योंकि शाम का टाइम है, अंधेरा हो चुका था, रंगोली हमने बना रखी थी। बट मैं इतना आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि उसके बाद ना जैसे मैंने सारे दियों को बाहर रखा तो फिर मैं बिज़ी हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट करने में। फिर सारे फ्रेंड्स लोग भी आते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो ये बस मैंने यहीं तक शूट किया कि मैंने यहाँ से अपने रूम से बाहर तक दिए लेके गई, देन उसके बाद मैंने दियों को जलाया था। तो सबसे अच्छी बात ये है कि काफ़ी अच्छे से हमने दीपावली सेलिब्रेट किया और जैसा मैंने चाहा था, मतलब मैं ऐसा करूँगी वैसा ही हुआ। तो जी आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको आज का मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। एंड किस तरीके से मैंने पूजा करी, किस तरीके से हम लोगों ने पहना हुआ था, बच्चों ने कुर्ते पहने हुए थे और मैंने साड़ी पहनी हुई थी। तो ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।